महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाबकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। कहा कि कमीशन कंपटीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। अलामी में कहा गया है कि तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। लोगों वाली कॉपीज मार्केट से 280% तक महंगी पाई गईं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते, यरगमाल सारफीन बन जाते हैं। मुसाबकती कमीशन का कहना है कि मशरूत फरोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। निजी स्कूल सिस्टम मुल्क भर में हज़ारों कैंपस चलाते हैं। लाखों तलबा वालिदैन इन पॉलिसी से मुतासिर होते हैं। नए एडमिशन के अखराजात और सफरी मुश्किलात के बायस स्कूल तब्दील नहीं किया जा सकता। हजारों स्टेशनरी और यूनिफॉर्म फरोश छोटे कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। तकरीबन नमाज का टाइम था, अज़ानें हो रही थी, उसके बाद जो है ना जोरदार धमाके की आवाज़ आई है। बाजी सुत्तिया सानू की पता पिछों ही होया जो होया, धमाके की आवाज़ आई। हाँ जी। अच्छा, नाल अग भी लग गई, सब कुछ ही हो गया। फिर के एकदम ही सब छत्तां थल्ले आ गई। तेरे दी फिर उत्थे लभदियां कुछ भी नहीं लभ। हाँ जी, मनु तो जैसे वेखण ही नहीं दिते। 4 जी आंदे 7 इंजर्ड थे, जिसमें से 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया। 2 ऑर्थो बाजू टूटे हुए हैं, उनके प्लास्टर भी कर दिया गया। 3 बर्न इंजरीज में, तो टोटल 7 यहाँ पे पेशेंट्स मौजूद हैं। हुकूमत रिहायशी इलाके में फैक्ट्री बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। इलाका मकीनों का मुतालबा। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज के बायस धमाके के बाद मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। हादसे में जाँ बहक 15 अफराद में 6 बच्चे और 2 खवातीन शामिल, 7 अफराद जख्मी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका सुबह 5 बजे हुआ, जब सब घरों में सोए हुए थे। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है कि धमाका गैस पाइपलाइन फटने के नतीजे में हुआ। मालिकपुर में 4 फैक्ट्रियां एक साथ मुंसलिक होकर काम कर रही थीं। धमाके से फैक्ट्री से मुल्हिका मकानात को भी नुकसान पहुंचा। 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की जा रही है। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी आइनी अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जिदोजहद में एक संग मील है। ये कानून की हुक्मरानी से हमारी इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद है। आइनी अदालत के क़याम के बाद जारी अपने पहले पैगाम में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के उसूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। वफाकी आइनी अदालत की वेबसाइट का इजरा लोगो भी जारी कर दिया गया। वफाकी आइनी अदालत की वेबसाइट पर तमाम मौजूद जज साहिबान की प्रोफाइल भी मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज इलेक्शन कमीशन में पेशी। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी और NA-18 हरीपुर में उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को तलब किया है। वज़ीर आला पर इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वज़ीर आला की जलसे में ज़िले इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी से इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो गया है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना है कि उनके बयान को सियाक़ व सबक से हटकर चलाया गया। उन्होंने पुलिस या किसी इदारे को फ़ोन करके नहीं कहा कि फ़लाँ उम्मीदवार को सपोर्ट करना है, बल्कि धांधली रोकने के अहकाम दिए। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान का कहना है कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने एबटाबाद जलसे में किसी को धमकी नहीं दी। वज़ीर आला ने इलेक्शन में मुदाखलत के मामले पर आइनी और कानूनी तनाजुर में बात की। वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे हैं। हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ज़ातियात पर उतर आया है। NA-96 फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ते खिलाफ की मुसलसल खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को 24 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कहा कि अपनी पोजीशन वाज़े करें कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। बताया जाए कि हल्के से लड़ने वाले आपके उम्मीदवार को नाअहल क्यों ना किया जाए। NA-96 के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी।
पेशावर के इलाके दुरानपुर में नहर से बरामद इंसानी अज़ा फॉरेंसिक तज्जिये के लिए लाहौर में लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। पुलिस का कहना है कि हाथ और दीगर इंसानी अज़ा पर मेहंदी लगी हुई थी। 18 नवंबर को इलाका दुरानपुर में नहर से इंसानी अज़ा बरामद हुए थे। रहीम मियां खान में कौमी शाहरा पर मुस्लिम चौक के करीब ऑयल टैंकर में आग लग गई। रेस्क्यू के मुताबिक वर्कशॉप में ऑयल टैंकर की मुरम्मत के दौरान वेल्डिंग से वाक़या पेश आया। ऑयल टैंकर में आग लगने से वेल्डर समेत 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक। टैंकर के अंदर ऑयल मौजूद नहीं था, मुरम्मती काम जारी था। ऑयल टैंकर में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। वक्ती कमी के बाद लाहौर समेत बस्ती पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी फिर बढ़ गई। फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट पर सुबह 10 बजे फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 444 रही, लाहौर में 440, रहीम यार खान में 345, मुल्तान में 272 रही। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौर में स्मॉग गन मशीनें चलाने समेत दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि गर्द गुबार और आलूदा ज़रात कम हों। सड़कों पर अभी भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। फ़िज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक है। महकमा माहौलियात के सीनियर अफसरान सड़कों पर नजर आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के स्मॉग की रोकथाम के केस में रिमार्क्स। कहा, लाहौर में अभी भी बहुत से तामीराती काम जारी हैं जिसकी वजह से गर्द ही गर्द है। इतनी ही गर्द फिर आनी है तो एंटी स्मॉग का कोई फ़ायदा नहीं। जंगलात पर LTA हुक्काम और पानी के मीटर्स पर वासा से जवाब तलब कर लिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। वफ़द को रेड लाइन BRT के मौजूदा मरहलों, तामीराती रफ्तार और तकनीकी अमूर पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT में यूटिलिटीज़ की मुंतकिली एक बड़ा चैलेंज था। बेशतर तकनीकी मसाइल हल कर लिए गए हैं। सिंध हुकूमत इस मनसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। मनसूबे की रफ्तार, मनसूबे के दफातर 24 घंटे खुले हैं ताकि पेशरफ की मॉनिटरिंग की जा सके। ADB के वफ़द का मनसूबे की रफ्तार और इंतजामी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 3 अफराद जाँ बहक हुए। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। रिहायशी इमारतों से बाहर निकल आए थे। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ ढाका से करीब शहर था। ज़ल्ज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ले के झटके भारतीय शहर कलकत्ता और शुमाल मशरक़ी भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। भारत का सियासी निज़ाम मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को फ़रोग़ देता है। मोदी की हुक्मरान जमात BJP और हिंदू इंतहा पसंद RSS का सियासी गठजोड़ मुल्क में इम्तियाजी क़वानीन की राह हमवार करता है। ये बात अमेरिकन कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की ताज़ा रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मजहबी तासुब और संगीन मजहबी खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है। भारत को एक वाज़े हिंदू रियासत बनाने के लिए BJP और RSS 2014 से भारत में फ़िरका वाराना पॉलिसियाँ नाफिज कर रही है। RSS अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और सिखों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कई दहाइयों से मुलविस है और BJP की इम्तियाजी पॉलिसियों में कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और यकसा सिविल कोड शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों वाले 20 ममालिक की तंजीम G20 का 2 रोज़ा सरबराही इजलास कल से जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में शुरू हो रहा है। रवां साल G20 इजलास की थीम यकजहती, मुसावात और पायदारी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका G20 इजलास में शिरकत नहीं करेगा। इजलास में G20 ममालिक के अगले साल के लिए सदारत अमरीका के हवाले की जानी है। So my 84-year-old mother came to Pakistan last year. Her neighbours were sort of saying, "Oh, Pakistan, that's a bit dangerous, isn't it?" And she's like, "No, I'll be fine. My daughter's there." She is now Pakistan's #1 ambassador. She's told everybody about how amazing and beautiful Pakistan is, how friendly it is in Pakistan, and also the amazing food. We kind of, joke that our 2 national dishes are fish and chips and chicken tikka masala. Yes. But I think the one that got everybody really excited was the announcement that PIA and other Pakistani airlines could now fly direct. We had the first flight on the 25th of October from Islamabad to Manchester, and it was such a great atmosphere.
और पाकिस्तान के लोग अमन पसंद और दोस्ताना मिजाज हैं। पाकिस्तान के लजीज खानों का जवाब नहीं। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की वालिदा पाकिस्तान की गर्विदा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान का सफ़र करने के बाद से उनकी वालिदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सफ़ीर बन गई हैं। कौमी एयरलाइन की परवाज़ों की बहाली पर दिली मुसरत का इजहार।